एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद की, जो पाकिस्तान का 9वां सबसे बड़ा शहर है और साथ ही पाकिस्तान की राजधानी भी है। जिस तरह पाकिस्तान के लगभग सभी बड़े शहरों का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन अगर बात इस्लामाबाद की करें तो इसका इतिहास इतना पुराना नहीं है, क्योंकि ये शहर अभी यंग है, जिसकी डेवलपमेंट 1960 में हुई थी। इस शहर को बनाने और राजधानी का सम्मान देने के पीछे भी एक कारण था। इसके अलावा आज इस्लामाबाद से इस्लाम क्यों खत्म होता जा रहा है, इस बारे में भी बताएंगे। और अगर आप टूरिस्ट बनकर इस्लामाबाद आए हैं तो किन किन जगहों का विजिट कर सकते हैं, इस बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन इससे पहले अगर आप में से किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा। इससे आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा। दोस्तों, अगर इस्लामाबाद के एरिया को देखा जाए तो इस्लामाबाद का टोटल एरिया 220 वर्ग किलोमीटर है और टोटल जनसंख्या 11 लाख के आसपास है। जहां पाकिस्तान के दूसरे सभी बड़े शहरों का इतिहास हजारों साल पुराना है, तो वहीं इस्लामाबाद अभी यंग सिटी है, जिसका इतिहास 61 ईयर पुराना है। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल सिटी था, लेकिन कराची में अरेबियन सी की वजह से हर वक्त विदेशी देशों के हमले का डर लगा रहता था। इसीलिए 1958 में पाकिस्तान की राजधानी किसी और शहर को बनाने के बारे में सोचा गया। तो उस समय हर एक को यही ख्याल आया कि राजधानी कोई ऐसा शहर हो जो सेफ भी हो और खूबसूरत भी। और फिर 1960 में एक नए शहर की डेवलपमेंट शुरू की गई, लेकिन तब तक के लिए राजधानी पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी को बनाया गया। जब इस शहर की डेवलपमेंट कंप्लीट हुई तो आरिफवाला के रहने वाले एक टीचर, जिनका नाम काजी अब्दुल रहमान था, इनके कहने पर इस शहर का नाम इस्लामाबाद रखा गया और इस्लामाबाद को राजधानी 14 अगस्त 1966 को बनाया गया था। इस शहर को राजधानी बनाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि यह शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसके अलावा इस्लामाबाद के करीबी शहर रावलपिंडी में पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर भी था। इस्लामाबाद का शब्द इस्लाम और आबाद को मिलाकर बना है, जिसका मतलब है इस्लाम का शहर, यानी द सिटी ऑफ इस्लाम। लेकिन शेख अब्दुल रशीद के अनुसार अब इस्लामाबाद केवल नाम का इस्लामाबाद है, इस शहर में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं। एक वक्त था जब इस्लामाबाद के लोगों को अपनी नींद और काम से ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं थी। ये लोग सुबह 9 बजे अपने घरों से ऑफिस के लिए निकलते और शाम 6 बजे वापस आते, और यही इनकी डेली रूटीन थी। इसी बोरिंग रूटीन की वजह से कराची, लाहौर, मुल्तान और दूसरे छोटे बड़े शहरों के लोग इन्हें बहुत प्यार से बर्गर कहते थे। और पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद डेड सिटी के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पर कोई नाइट पार्टीज नहीं होती थी। ये तो तब की बात है जब इस्लामाबाद में थोड़ा बहुत इस्लाम का पालन किया जाता था। और अब कहते हैं कि इस शहर में होने वाली डांस पार्टीज और नाइट लाइफ पाकिस्तान के दूसरे सभी शहरों से जरा हटकर एक अनोखे अंदाज में की जाती हैं, जिनमें शराब और शबाब दोनों होती हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर है। इस शहर में ना तो गरीब लोग रहते हैं और ना ही मिडिल क्लास के, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान के सबसे अमीर लोग रहते हैं। और वो कहते हैं ना, जहाँ अमीरी होती है वहाँ अय्याशी दबे पाँव चली जाती है। अब इस शहर के लोग अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो वो है नशा। यही वजह है कि अब इस्लामाबाद से इस्लाम का संबंध टूटता जा रहा है। अगर आप इस्लामाबाद का टूर प्लान कर रहे हैं तो अपने टूर में इन जगहों को लाजमी शामिल कर लें, क्योंकि ये वो जगहें हैं जहाँ पर टूरिस्ट सबसे ज़्यादा आते जाते हैं। और इन जगहों में पहले नंबर पर है फैसल मस्जिद। फैसल मस्जिद, जो कि इस्लामाबाद की पहचान है और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आने वाली सबसे बड़ी मस्जिद है। ये मस्जिद पाकिस्तानियों ने 1986 में सऊदी अरब के साथ मिलकर बनाई थी। इस मस्जिद के आर्किटेक्चर के लिए बहुत देशों के बीच मुकाबला हुआ था, जिसमें तुर्की के आर्किटेक्चर को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया। और इस मस्जिद की खूबसूरती को देखने के लिए बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स आता है, जो शक्करपारियां हिल्स के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसका निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और 2007 में जाकर पूरा हुआ।
पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बंद फूल की पंखुड़ियों जैसा है और यह टूरिस्ट के घूमने के लिए एक सुंदर जगह समझी जाती है। इसके बाद है लोक विरसा म्यूजियम, जो 1974 में बनाया गया था। लोक विरसा म्यूजियम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स के काफी करीब स्थित है। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े म्यूजियम में से एक है, जिसमें कई एग्जिबिट हॉल्स और साथ ही एक बाहरी म्यूजियम भी है, जहां आपको पाकिस्तान के हर कल्चर से जुड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप इस्लामाबाद में शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको यहां पर ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ें ही मिलेंगी। सेंटोरस मॉल और सफ़ा गोल्ड मॉल इस्लामाबाद के दो फेमस शॉपिंग मॉल हैं। इसके अलावा मारगला हिल्स के बिल्कुल करीब सिद्धपुर विलेज है, जिसकी सुंदरता किसी से छुपी हुई नहीं है। इस विलेज का इतिहास बहुत पुराना है। कहते हैं कि पहले यहाँ पर हिंदू रहा करते थे, जो अपनी परंपराओं के अनुसार अपनी पूजा किया करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान की सरकार ने इस विलेज को पूरी तरह एक मॉडर्न विलेज बना दिया है, जहां रहने के लिए होटल और खाने के लिए रेस्टोरेंट दोनों ही अवेलेबल हैं। इसीलिए टूरिस्ट आज भी इस विलेज को देखने के लिए आते हैं। इस्लामाबाद में हर तरह का खाना अवेलेबल है, जिसमें चाइनीज, अमेरिकन, इंग्लिश, इटालियन और पाकिस्तानी फूड सभी शामिल हैं। बड़े रेस्टोरेंट से लेकर छोटे फूड स्टॉल तक सब कुछ इस शहर में देखने को मिलता है। दामने कोट, ट्रेल 5, जिन्ना सुपरमार्केट और इतवार बाजार, ये भी इस्लामाबाद की फेमस जगहों में से एक हैं। दोस्तों, अगर इस्लामाबाद के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस्लामाबाद में आपको 5 सीजन देखने को मिलते हैं, जिनमें विंटर, समर, बसंत, पतझड़ और मानसून है। और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आपको या तो 4 सीजन देखने को मिलते हैं या फिर 2। आप लोगों ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। 21 जून 2008 को इस एयरपोर्ट का नाम उस समय के प्राइम मिनिस्टर सईद यूसुफ रजा गिलानी ने चेंज करके बेनजीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा था। इसके अलावा आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये एयरपोर्ट इस्लामाबाद से ज़रा हटकर लगभग रावलपिंडी के एरिया में आता है। ये तो आप जानते हैं, इस्लामाबाद को रहने के लिए पाकिस्तान का सबसे महंगा शहर माना जाता है। इसी कारण इस्लामाबाद में एक तो ज़मीन खरीदना बहुत महंगा है, और अगर ऊपर से घर बनाना पड़ जाए तो वो इससे भी ज़्यादा महंगा जा पड़ता है। और आपको इस्लामाबाद में एक से दूसरी जगह जाने के लिए ऑटो नहीं बल्कि टैक्सी मिलेगी, और वो भी काफ़ी महंगी। इसके अलावा पाकिस्तान का सबसे महंगा घर भी इस्लामाबाद में है, जो इस शहर के सबसे फेमस सेंटोरस मॉल के टॉप पर है। यह घर सेंटोरस मॉल के ऑनर सरदार यासिर इलियास खान का है, जिसकी कीमत 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपए है। इस्लामाबाद में बोली जाने वाली ज़्यादातर भाषा उर्दू, पश्तो, पंजाबी और इंग्लिश है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो आप किस देश या किस शहर की देखना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दें अनुमति, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।